पवन कुमार लोनी, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन जम्मू एंड कश्मीर। सम्मानित साथियों, भारतीय संविधान बचाओ यात्रा का यही उद्देश्य है कि पूरे देश में लोगों को भारतीय संविधान के बारे में अवेयर किया जाए। तो ये जो यात्रा थी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मध्य प्रदेश की धरती से ये आह्वान किया था कि पूरे देश में भारतीय संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए हमने अपनी टीम के साथ चर्चा की। चर्चा में हमने डिसाइड किया कि हम भी जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों में पहले चरण की भारतीय संविधान बचाओ यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो ये जो यात्रा थी 1 अक्टूबर से कठुआ से चली थी। तो कठुआ से चल के रामगढ़, आरसपुरा, जम्मू, अखनूर से होते हुए आज ये नौशहरा पहुंची है। तो नौशहरा में हमारे विक्रमजीत जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जी, और यहाँ के हमारे सुरेश जी तहसील अध्यक्ष जी, हरमीत जी, जोनी जी और तमाम वो साथी अभी यहाँ पे एकत्रित हैं। मेरे साथ लगातार आ रहे हैं भीम सेना जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलशन भगत जी, संजीव जी, कुलदीप जी और तमाम साथियों ने जगह जगह भारतीय संविधान बचाओ यात्रा में शामिल होने का संकल्प लिया था और वह जगह जगह साथ भी उन्होंने दिया। हमारा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि हमारे समाज ने भारतीय संविधान को पढ़ना तो दूर की बात, उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है। तो ये जो शरारती तत्व हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये कहते हैं कि देश के संविधान को बदलना है, हिंदू राष्ट्र यहाँ पे स्थापित करना है। तो हमारे समाज के मूल अधिकार क्या हैं, उनके फंडामेंटल राइट क्या हैं, क्योंकि इसी संविधान से जज, वकील, प्रोफेसर, IAS बनते हैं, बड़े बड़े पदों पे लोग बैठते हैं। तो उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने युवाओं को, अपनी माताएं बहनों को, अपने भाइयों को भारतीय संविधान की अवेयरनेस दे रहे हैं कि उनको अवेयरनेस आए कि किस लिए बाबा साहब हमारे लिए इतने सारे राइट छोड़ के गए थे। क्योंकि कुछ रूढ़िवादी परंपराएं पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थी, तो ऊंच नीच, जात पात जैसी भेदभाव पूरे ही देश में था। तो जैसे ही संविधान आया, इक्वालिटी का दर्जा मिला सबको, SC ST OBC के लोगों को भी मिला और माइनॉरिटी को मिला, जितने भी रिलीजियस हैं उनको सबको यहाँ पे मान्यताएं दी गई कि आप अपने अपने तरीके से अपने धर्म का प्रचार करें। तो ये सारे के सारे राइट इस संविधान में हैं। किसी भी तरीके से हम भीम आर्मी के लोग ऐसा कतई नहीं होने देंगे और ना ही ये कर पाएंगे। इतनी इनकी औकात नहीं, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये भारतीय संविधान की तरफ गंदी नज़र उठा के भी देख सकें। जब तक भीम आर्मी के लोग देश के अंदर जिंदा हैं, तब तक ये संभव नहीं है। सम्मानित साथियों, एक मैं और बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि देश की रक्षा करने के लिए हमारी आर्मी है, फोर्सेस है, तमाम वो चीज़ें हैं, वो सारी की सेव करते हैं। तो लेकिन अब भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए हम भीम आर्मी के लोग हैं और हम जी जान लगा देंगे इस मिशन मूवमेंट में और अपने लोगों को एकत्र करने में। तो हमारा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि हम अपने लोगों को भारतीय संविधान की जानकारी गांव-गांव, शहर-शहर निकलते हुए जाएंगे और उनको भारतीय संविधान की जानकारी देंगे। अब ये यात्रा कहां से शुरू होकर कहां पर इसका समापन होगा? जी, तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि कठुआ से शुरू हुई थी, आज नौशहरा के अंदर पहुंची है। अभी हम जा रहे हैं रजौरी के अंदर। तो रजौरी गुरुगढ़ में हमारा स्टे है। उसके बाद हम निकलेंगे रियासी में। रियासी के बाद हमारा उधमपुर में है प्रोग्राम, फिर रामनगर में, फिर बिलावर में और महानपुर में ये यात्रा संपन्न होगी। और 9 अक्टूबर को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को कहना चाहता हूं कि उस दिन हमारे समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो आप सभी साथी इस मैसेज को सुन के वहाँ पे जरूर पहुँचे और वहाँ पे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और इस यात्रा का वहीं पे